नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी में 3 दिवसीय मंगसेर बगवाल मेला संपन्न। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मनमोहा रस्साकसी में ITBP जीती। उत्तरकाशी में 3 दिवसीय मंगसेर बगवाल मेला संपन्न हो गया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही रस्साकसी प्रतियोगिता की धूम रही। ITBP के हिमवीरों ने सेना के जवानों को हराकर रस्साकसी की ट्रॉफी जीत ली। इस मौके पर गड़बोज का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ा। नशे की लत ने युवक को बनाया चोर, दुकान से उड़ाए पैसे। 26 CCTV फुटेज खंगालने के बाद पकड़ा गया। देहरादून में रहने वाला एक युवक नशे के गिरफ्त में ऐसा आया कि उसने दुकान से चोरी कर ली। इस युवक ने अपने घर वालों को झांसा दिया कि वो चमोली जा रहा है। चमोली न जाकर उसने रात में एक दुकान में चोरी कर ली। पुलिस ने 26 CCTV फुटेज खंगालने के बाद चोर को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसी ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, गर्भवती हुई तो भगा ले गया, अब हुई 20 साल की सजा। हल्द्वानी में एक युवक पर विश्वास करना एक परिवार को भारी पड़ गया। इस युवक ने घर की नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाया, जिससे गर्भवती हो गई। हल्द्वानी की पॉक्सो कोर्ट ने अब इस दुष्कर्मी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ SSP ने खोला मोर्चा। पार्किंग के लिए यातायात मित्र होंगे तैनात, व्यापारियों के बनेंगे ग्रुप। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देहरादून शहर से हटाए गए अस्थायी अतिक्रमण के बाद जाम की समस्या काफी हद तक दूर हो गई। इससे उत्साहित SSP अजय सिंह ने खुद को सड़कों पर उतरकर दोबारा अस्थायी अतिक्रमण न हो इसका जायजा लिया। देहरादून के क्षेत्र में व्यापारियों के ग्रुप बनाए जाएंगे। ये ग्रुप पार्किंग को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए यातायात मित्र तैनात किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता पर अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान। शहरी विकास विभाग अब MOU की ग्राउंडिंग में जुटा। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आयोजित कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस समिट के लिए देहरादून शहर को बेहतरीन ढंग से सजाया गया था ताकि उत्तराखंड आने वाले निवेशकों को लुभाया जा सके। देहरादून शहर की साज सज्जा के लिए तय समय सीमा के भीतर काम को पूरा करने पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को सम्मानित किया। इसके लिए विधानसभा में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग के मुख्य अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 15 दिन बाद में लापता रेंजर हरीश चंद्र पांडे का नहीं लगा कोई सुराग। परिजनों ने अफसरों पर जताया शक, पुलिस से गुहार। तराई केंद्रीय वन प्रभाग में तैनात वन क्षेत्राधिकारी हरीश चंद्र पांडे पिछले 15 दिनों से लापता हैं। हरीश चंद्र पांडे की तलाश में परिजन बेहाल है, लेकिन पुलिस और वन विभाग के अधिकारी 15 दिन बाद भी हरीश चंद्र पांडे को ढूंढ नहीं पाए हैं। परिजन परेशान है। पुलिस भी लगातार खोजबीन में जुटी है, लेकिन वन क्षेत्र अधिकारी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। नैनीताल में अवैध खनन पर JCB संचालक पर एक्शन। बिजली चोरी पर होम स्टे मालिक पर FIR दर्ज। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने भीमताल के जदवाल गांव में 3 निर्माणाधीन भवनों का जायजा लिया। इस बीच उन्होंने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को जांच और चालान काटने के निर्देश दिए। अब तय समय पर पूरी होगी विजिलेंस जांच। एजेंसी के रडार पर कई बड़े अफसर। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर रोकथाम का जिम्मा विजिलेंस को दिया गया है। इस दौरान ऐसे कई मामले हैं जिनकी विजिलेंस लंबे समय से जांच भी कर रही है, लेकिन अब विजिलेंस ने ऐसे सभी मामलों की जांच के लिए समय सीमा निर्धारित कर ली है। बड़ी बात यह है कि इन जांचों में कई बड़े अफसरों के नाम शामिल है। सीएम धाम ने किया दून ISBT का औचक निरीक्षण। जरूरतमंदों को बांटे कंबल। उत्तराखंड में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। ऐसे में सीएम धामी ने ISBT समेत आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। पिथौरागढ़ के निर्माणाधीन NH पर गड्ढे में गिरी बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बलुआ कोट थाना अंतर्गत आने वाले निर्माणाधीन हाईवे पर एक गड्ढे में बाइक जा गिरी, जिससे हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल और शव को गड्ढे से बाहर निकाला। लोगों ने हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अल्मोड़ा के वृद्ध जागेश्वर मार्ग पर बाघ की चहलकदमी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में बाघ की चहलकदमी देखी गई है। बाघ की चहलकदमी को कुछ युवाओं ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पहाड़ों में तेंदुओं का दिखाई देना आम बात है, लेकिन बाघ का दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं। अमूमन बाघ तराई क्षेत्र के जंगलों में दिखाई देता है। कहा जाता है कि एक ही क्षेत्र में बाघ और गुलदार साथ नहीं रह सकते। बाघ गर्म स्थानों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वृद्ध जागेश्वर मार्ग पर एक बाघ के दिखाई देने से खबर से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हो गए हैं। मिशन मोड पर चलाई जाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। जिले में नियुक्त नोडल अधिकारी देंगे डेली रिपोर्ट।
उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के लिए इस अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जाए। साथ ही सीएम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए और डेली रिपोर्ट ली जाए। सीएम धामी के सामने पीआरडी जवानों ने किया था हंगामा, मांगी थी इच्छा मृत्यु, अब होगी इंटरनल जांच, जाने कैसे। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर पीआरडी जवानों द्वारा मुख्यमंत्री धामी के सामने हंगामा करने के मामले में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के विशेष सचिव अमित सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निदेशक जितेंद्र सोनकर के नेतृत्व में इंटरनल जाँच बैठा दी है। जाँच के बाद पीआरडी जवानों के हंगामा करने की असली वजह को जाना जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी 385 एएनएम की भर्ती, सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा समान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में तय किया गया कि स्वास्थ्य विभाग में 385 एएनएम की भर्ती की जाएगी। जल्दी भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को एक समान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी देने की बात कही। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5 विषयों में 23 अध्यापकों को दी गई नियुक्ति, ग्रुप बी के लिए स्क्रूटनी जारी। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में 200 से अधिक खाली चल रहे पदों पर तेजी के साथ नियुक्तियां चल रही हैं। हाल में ही हुई नियुक्तियां प्रक्रिया को पार करते हुए 23 नए फैकल्टी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में नियुक्ति दी गई है। यह सभी पद असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के थे। विश्वविद्यालय जनवरी में भी विभिन्न विषयों में 50 अन्य अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रहा है। ठगी का नया खेल, एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा, पहाड़ी इलाकों में बड़ा साइबर क्राइम, ठगों ने सोशल मीडिया को बनाया हथियार। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 में आई 2022 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लगातार पहाड़ों पर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि साल 2022 में नेशनल वीडियो क्लिपिंग यानी सेक्सटॉर्शन के मामले सबसे अधिक बढ़े हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन नौकरी या नकली पार्सल भेजने के एवज में ऑनलाइन पैसे का लेन देन भी फ्रॉड की वजह बना। राजधानी देहरादून में है तो ये खबर आपके लिए है, एक ऐप से सीधे घर तक पहुंचेगा ऑटो। देहरादून में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 23 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कुछ नए प्रस्ताव बैठक में रखे। गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होनी है। अब राज्य परिवहन विभाग गली मोहल्लों तक ऑटो विक्रम पहुंचाने के लिए योजना तैयार कर रहा है। बैठक में परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नए प्रस्ताव पर सुनवाई की जाएगी। सड़क हादसे में घायल कांस्टेबल की उपचार के दौरान मौत, ड्राइवर अरेस्ट। देहरादून में सड़क दुर्घटना में घायल कांस्टेबल पंकज जोशी की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में टक्कर मारने वाले दूसरे वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोईवाला के धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्व द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हरकत। धार्मिक स्थल पर गलत गतिविधि करने वाले शख्स को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थर फेंकते भी देखा जा सकता है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपी को जल्द पकड़ने की पुलिस से मांग की है। माहौल शांत बनाए रखने के लिए पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिंदू की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य लगातार ऐसी कुत्सित मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी मनीमाई मंदिर के पास मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया था। हर्रावाला की काली माता मंदिर के गेट के आगे आपत्तिजनक गतिविधि कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने पुलिस से मांग किया कि जल्दी ऐसे लोगों को पकड़कर ठोस कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।